So today we will learn about inequalities. This is chapter number 15, ICSE board, Selena publications. So this is chapter number 15. So before starting the exercise, हम कुछ बेसिक रूल्स जान लेंगे इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए. ये बहुत ही सिमिलर है एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जैसा. जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती थी 2x + 4 = 8. तो हम उसको सॉल्व कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन हम उसे सॉल्व करते थे. जैसे हम 4 को दूसरी साइड ले जाते थे, वो अगर एडिशन में था तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. देन 2x, ये 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो सिमिलरली हमें इनइक्वालिटीज़ में भी यही करना है. इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ डिफरेंस क्या है? दीज साइंस आर इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ दिस प्लस. लाइक अभी मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूं इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे मैंने ये लिख दिया. सो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? अब x > 2, यानी जो सॉल्यूशन है यहाँ पर आया था x = 2 है, और इधर जो सॉल्यूशन आया है x > 2 है. सो इन इनइक्वालिटीज़ वी आर यूजिंग दीज साइंस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू. सो दीज 4 साइंस वी आर यूजिंग. ओके, हमारे जो रूल्स हैं वो मोस्टली वही रहेंगे. एक रूल डिफरेंट है, वो आपके क्लास 7th में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट हम उसको भी समझेंगे. क्या रूल है कि अगर हम इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बाय एनी नेगेटिव नंबर, तो जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा. बस ये रूल है इतना सा. जैसे अगर मैं -x > 4 दिया हुआ है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस -x को डिवाइड करूँगी -1 से दोनों साइड. तो जब मैं उसको डिवाइड करूँगी तो हमारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो ये वाला रूल आपकी क्लास में नहीं है, बट मैंने बता दिया. बाकी कभी भी इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज नहीं होगा. नाउ कम टू एक्सरसाइज 15. फर्स्ट क्वेश्चन सेज 10 एडिड टू ईच साइड ऑफ 4x - 3 < 2. सो दोनों साइड हम 10 ऐड कर देंगे, 4x - 3 + 10, और इधर भी हम 10 ऐड कर देंगे. सो आंसर आएगा 4x + 7 प्लस माइनस माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 10 इज़ ग्रेटर, दैट्स वाई प्लस का साइन आया, < 12. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच साइड. दोनों साइड से हमें क्या करना है? 7 सब्ट्रैक्ट करना है. ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया. सो ये आएगा हमारा, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू 7 की बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा. इन थर्ड क्वेश्चन दे आर सेइंग व्हेन ईच साइड ऑफ 3x - 5 < 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4. तो यानी अब आपको दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करनी है. तो इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 4 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो ये आएगा 12x - 20. कम टू फोर्थ क्वेश्चन. व्हेन ईच साइड ऑफ 8x + 3 > 13 इज़ डिवाइडेड बाय 6. अब कहा है दोनों साइड को 6 से डिवाइड करना है. अगर मैं इनको सेपरेट भी करूँगी तो 6 से दोनों में से कोई भी डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है आपको -4 -3 -2 -1 अप टू 5. तो आपको सॉल्यूशन सेट बताना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है x < 4. अगर मैं सॉल्यूशन सेट A मान लूँ तो इसमें से <4 क्या होगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. So this is the solution set. Now come to second question. They are saying x < -1. तो अगर मैं अगेन सोल्यूशन सेट ये मान लूँ तो -1 से लेस है -4 माइनस, बस इस रिप्लेसमेंट सेट में -1 से लेस यही 3 एलिमेंट्स थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. x - 3 > 0. पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही ये होगा. बस आपको एक डिफरेंट रूल बताया था, वो अभी आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है. तो ये आ गया आपका x <= 3. अगर हम रिप्लेसमेंट सेट देखें और a को सॉल्यूशन सेट माने
तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 यानी 3, 4, 5. कम टू फोर्थ क्वेश्चन. दे आर सेइंग 2x ग्रेटर देन 6. अगेन 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. यानी हमारा आंसर है x ग्रेटर देन 3. वहाँ पर था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है. सोल्यूशन सेट को a मान लो तो आपका आएगा 4, 5. नाउ कम टू लास्ट वन. यहाँ पर 3/2 एडिशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस ये आएगा -2/2. कैंसिल करूँगी तो आएगा -1. सो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1. सॉल्यूशन सेट अगर मैं a मानूँ तो -1 से लेस है ये, और इक्वल्स टू का साइन भी है तो -1 भी कंसीडर होगा. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया हो. सेकेंड सॉरी. नाउ कम टू द थर्ड वन. दे आर सेइंग इफ रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन -2 and 6. तो बिटवीन -2 and 6 बोला है तो ये आएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. हमें सिर्फ उसी होल नंबर बोला है तो -1 भी नहीं आएगा. ठीक है, अगर इंटीजर्स बोला जाता तो -1 आता. फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज, सबसे पहली बात इन्होंने बोला था होल नंबर, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट्स आएंगे वो मोस्टली होल नंबर ही होंगे. तो ये बोला हुआ है x ग्रेटर देन है -5 से बट लेस देन है 4 से. लेकिन रिप्लेसमेंट सेट में इंटीजर नेगेटिव है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, ये लेस देन 4 लिखना है. तो 0, 1, 2, 3 ये आ गया आपका सॉल्यूशन सेट. दूसरा देखो, ये लिखा हुआ है 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. इसको पहले हम सॉल्व करेंगे. ये -3 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. ये आ गया 8. 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ये आ गया 4. तो यानी x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. अगर हम सेट में से देखें तो सॉल्यूशन आएगा 4 और 5. नाउ कम टू थर्ड वन. यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. -5 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. ये आ गया 15. 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो हमारा आंसर आया है x लेस देन इक्वल्स टू 5. यानी सॉल्यूशन सेट बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेस देन इक्वल्स टू है तो 5 भी कंसीडर करेंगे, और हम ये ले रहे हैं इसे ध्यान में रखते हुए रिप्लेसमेंट सेट को. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दे आर सेइंग x ग्रेटर देन 2. तो यानी हम शुरू करेंगे 3 से, 4, 5, 7 तक. से 5 के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम सिर्फ 5 तक लेंगे. नाउ फिफ्थ वन, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 6. तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आएगा. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज क्वेश्चंस. आई होप सबको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया हो. कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं.